नमस्ते बच्चों, मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का अपने स्कूल के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने हिंदी संयुक्त की पुस्तक से ग्राम देवता नामक कविता का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्राम देवता नामक इस कविता के रचयिता यानी कवि का नाम है राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर सन 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990 में हुई। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश के थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वीराज की आँखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण जैसी बहुत सारी इनके जो लेख थे और इनमें से कुछ जो कविताएं थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। तो बच्चों, ग्राम देवता, इस कविता का नाम है ग्राम देवता। ग्राम का मतलब होता है बच्चों गांव, और देवता यानी गांव के देवता, गांव के ईश्वर। देवता यानी ईश्वर। तो हे ग्राम देवता, यहाँ पे ग्राम देवता किसे कहा है राम कुमार वर्मा जी ने? तो बच्चों, गांव में जो किसान होते हैं, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसान ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो कह रहे किसान को ही यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ गांव का देवता कहा है। आइए इस कविता में उस किसान के बारे में और क्या कहते हैं राम कुमार वर्मा जी, वो पढ़ते हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता, ग्राम यानी गांव मैंने आपको बताया, और देवता यानी किसान को यहाँ पर ग्राम का देवता कहा गया है। ग्राम देवता कहाँ है? जो अत्यधिक कष्ट के साथ हमेशा जो है काम करता रहता है। कह रहे हे ग्राम देवता नमस्कार। राम कुमार वर्मा ग्राम के देवता को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। सोने चांदी से नहीं, कह रहे कि तुमने धन संपत्ति से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से किया प्यार है। तुम्हें किसी बात की लालसा नहीं है, किसी बात का लोभ नहीं है। तुमने सोने चांदी धन संपत्ति को त्याग कर तुमने तो सिर्फ अपनी मिट्टी से ही प्यार किया है। और ऐसे ग्राम देवता को, ऐसे देवता को मैं पूरे मन के साथ क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास। जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं जितना प्राणों का होता प्रकाश। जन का मतलब है बेटा लोग, कोलाहल यानी आवाज़। जन कोलाहल से दूर, यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी कवि कह रहे हैं कि तुम जहाँ रहते हो वो लोगों की कोलाहल, लोगों की आवाज़ से दूर है। तुम शहरों में पाई जाने वाली गर्दी, वहाँ की आवाज़ से दूर कहीं एकांक यानी एक खेतों में तुम्हारा घर बना हुआ है। तुम्हारा एकांकी सिमटा सा निवास है, यानी तुम्हारी झोपड़ी जो है उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है। तुम आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर एक जगह, एकांकी में एक जगह सिमटा सा तुम्हारा निवास है। जितना रवि शशि का नहीं होता, कह रहे रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा। बच्चों, जितना सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, सूर्य और चंद्रमा उजाला नहीं करते, उतना तो तुम अपनी मेहनत से प्रकाश लेकर आते हो। जितना तुम प्राणों का होता प्रकाश तुम अपने प्राणों से
अपने जी जान लगाकर जो तुम मेहनत करते हो उन प्राणों से होता प्रकाश है। तुम ही इस संसार में, इस जग में प्रकाश करने वाले हो, रवि शशि से ज़्यादा, क्योंकि तुम मेहनत करते हो तभी हर एक इंसान के थाली में भोजन पहुंचता है। और ऐसे ग्राम देवता को राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हे ग्राम देवता, ऐसे मैं अपने देवता को, जिस देवता की वजह से मुझे खाने के लिए मिल रहा है, जो मेरे थाली तक अनाज ला रहा है, मैं अपने प्राणों का अपने आप को कष्ट देकर वह मुझे सुख दे रहा है, मैं ऐसे देवता को पूरे मन के साथ जो है नमस्कार करता हूँ। हे ग्राम देवता नमस्कार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ चेतन का विकास। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ चेतन का विकास। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। श्रम वैभव, श्रम का मतलब है मेहनत, वैभव यानी धन संपत्ति, वैभव के बल पर करते हो। तुम दूसरे पैसों के बल पर नहीं, तुम सोने रुपए के बल पर नहीं, बल्कि अपने श्रम के बल पर जो है जड़ चेतन में विकास करते हो। यानी जड़ जहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, जो पृथ्वी बंजर हो चुकी है, उस पृथ्वी, उस धरती, उस भूमि पर भी तुम अपने श्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर चेतना का विकास करते हो, चेतना लेकर आते हो, उसको भी उपजाऊ बना देते हो, उसको भी हरियाली से भर देते हो। और तुम इतनी मेहनत करते हो कि एक एक दाने से, हाँ देखिए बेटा, अनाज का दाना दिखा दे रहा है। जब अनाज बोया जाता है तब उसके लिए एक ही दाना लगता है, एक बीज बोने के लिए एक दाना। तो कह रहे कि एक एक दाने से तुम बोते समय तो एक एक दाना बोते हो, लेकिन एक एक दाने से तुम 100 दाने बनाते हो। तुम कितने दाने बनाते हो? एक दाने से 100। यहाँ देखिए आपको अनाज की बाली दिखाई दे रही है, जो फसल दिखाई दे रही है, उसमें एक एक फसल में, एक एक बाली में आपको कितने अनाज दिखाई दे रहे, दाने दिखाई दे रहे। तो यहाँ कह रहे हैं राम कुमार वर्मा की हे किसान, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम अपने श्रम के बल पर ही एक एक दानों से 100 दाने बनाते हो। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। यह है न पसीने की धारा, जब किसान अपने खेतों में गर्मी में काम करता है तो उस श्रम करते समय, मेहनत करते समय वो पूरी तरह पसीने से भीग जाता है, पसीना आता है। आप देखे हैं धूप में जब हम चलते भी हैं तो हमको पसीना आने लगता है। तो वो किसान तो जो है वो बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, जहाँ छाँव नहीं होती, धूप में वह मेहनत कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हे ग्राम देवता, तुम जब मेहनत करते हो तो तुम पसीने से भीग जाते हो, लेकिन ये पसीना नहीं है। यहाँ पे कवि इस पसीने की तुलना जो है गंगा के पानी से कह रहे हैं कि ये जो गंगा नदी है, जिसको सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत में, गंगा नदी, इस गंगा नदी के पानी के समान ही तुम्हारा पसीना है। गंगा पसीने की धारा या गंगा की धवल धार, धवल यानी शुद्ध, एकदम शुद्ध तुम्हारा पसीना है। जिस तरह से शुद्ध और पवित्र न गंगा का पानी है, उसी तरह तुम्हारे जो पसीने की धारा है वो भी शुद्ध और पवित्र है। और ऐसे देवता को जो अपने पसीने की धारा बहाकर कष्ट करके दूसरों को सुख देता है, मैं ऐसे देवता को मन से नमस्कार करता हूँ। हे ग्राम देवता नमस्कार। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कविता हम भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।